इच्छा रहियु तप करही अप्पा अप मुड़े ही। पर इच्छा रहे, क्योंकि जो इच्छाओं से ग्रसित है, जिसके मन में दुनिया भर की वासनाएं कामनाएं चल रही हैं, वो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। और इच्छाओं और वासनाओं को बाहर में छोड़ने की जो व्यवस्था तुम समझते हो, वो व्यवस्था दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर उन पर पदार्थों में से सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। भोजन की कामना, अच्छे अच्छे भोजन की कामना छोड़ देना और रूखा सूखा भोजन करने लगना, इससे तुम ये नहीं मान लेना कि साहब इच्छा रहित हो गई भोजन की। नहीं नहीं, वो तो इंद्रिय दमन है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय दमन करते हैं। जैन दर्शन में इंद्रिय दमन की व्यवस्था नहीं है। दमन समझ गए? दमन माने जबरदस्ती इच्छा को रोकना, दबाना। समझ में आया? मरे जा रहे अंदर तो बहुत इच्छा है, सब ब्रह्मचारी बन गए, अब अंदर से इच्छा तो मरी नहीं, घूमने की, फिरने की, देखने की। समझ में आया? और रंग राग में और सब 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 अंदर भरी पड़ी है। लेकिन अब मैं ब्रह्मचारी हूँ तो कैसे भी करके इच्छा को दबाता है। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मैं ये कर नहीं सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ का अर्थ के अंदर इच्छा तो है। तो ऐसे दमन करने की बात नहीं। आज हरी है, आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे। तो ऐसे ऐसे माथे सल्ल पड़ती है तो वो कहते कि जी इच्छा का दमन है। जी क्या है? इच्छा का दमन। इच्छा का दमन जिन शासन में कभी नहीं सिखाया। और मज़ेदार बात है, इच्छा के दमन में और इच्छा के अभाव में अंतर बहुत है। जमीन आसमान का अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है। लेकिन बाहर से दिखता एक सा है, ये प्रॉब्लम है। दिखता है कि जैसे मैंने इच्छा का दमन किया तो भी आपको वही दिखेगा, और मैंने इच्छा का निरोध किया, मैंने उसको हटाया तो भी वही दिखेगा। इच्छा का दमन बहुत आसान है। लिखा है टोडरमल जी सामने, नरक आदि के भय से स्वर्ग आदि की चाह से इच्छा का दमन करता है। अपन ने बहुत सारे पाप समाज के कारण, समझ में, लोग क्या कहेंगे, इच्छा तो है उनको करने की, लेकिन लोग क्या कहेंगे, या वो ढोना चालू हो गया। हम भूल ही गए कि हमारी इच्छा क्या थी। समझ में आया कि नहीं आया? अब समाज के घेरे में, चक्रव्यूह में फंस गए और फिर यहाँ इज्जत बन गई। अब अंदर में पूरी जिंदगी में बस वो बैठ गए, बस करे जा रहे, कोई विचार नहीं किस लिए किया, अंदर क्या भाव है, कुछ खबर नहीं, बस अब ढोए जा रहे। समझ में? ऐसे बहुत सारे पूरा जीवन चला जाता है और कुछ उसका मर्म नहीं समझ पाते कि इसका मर्म क्या है। कई लोग गलती से मोक्षु बन जाते हैं, समझ मोक्षु है ही नहीं। बस अब आ रहे थे, देखा देखी बैठने लग गए, अब यहाँ पे कोई पदवत दे दिया और माला पहना दी, और रोज़ प्रवचन में आने लगे तो एक स्टेटस मेंटेन हो गया, चलो यार थोड़ा अच्छा लगता है, दो धर्म की बातें सुन लो तो क्या बुराई है। ऐसा कर करके वो मुमुक्षु बना रहता है, लेकिन उसे अंदर में कोई मोक्ष मार्ग की खबर नहीं। आया समझ में कि नहीं? कुल परंपरा से, समाज परंपरा से, देखा देखी, भय से, मान के लालच से, समझ में लगा रहता है। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं और वो व्यवहारियों के पास भी बराबरी से खड़े मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बिल्कुल बराबरी से। उन्हें कोई विकल्प नहीं आता कि ये हम कर क्या रहे हैं। समझ में आया? खूब गुरुओं के पास खड़े हो जाएंगे, उनको नमस्कार आदि करना, समझ में आया, सब करते रहते। कोई विकल्प नहीं आता कि शास्त्रों में तो लिखा है कि कुगुरु को नमस्कार करने से नरक निगो जाता है जी, कुगुरु को देव को शास्त्र का सेवन करने से। और लिखा है। अब या तो उनकी बात झूठी होगी या भैया हमारी बात किसी की तो स्वीकार करनी पड़ेगी।